हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे त्रिकोणमिति जो है से 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है ट्राई, सेकंड है गोन और थर्ड है मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब क्या होता है? भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 भुजा और माप। तो इस चैप्टर का मतलब हुआ कि त्रिभुज के 3 भुजा होता है और उसके कोण होते हैं। तो उसके भुजाओं और कोणों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम बोलते हैं क्या? त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति को अच्छा करना है तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है? 180। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करेंगे तो कितना होगा? 180। एक इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है से लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है आधार और एक होता है लंब। अब ये डिपेंड करता है कि आधार कौन होगा और लंब कौन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोण सी है, तो कोण सी के लिए आप लिखिएगा तो कोण सी, तो इस एंगल से देखिएगा तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है इसको बोलते हैं लंब, और इसके एक साइड तो हो गया कर्ण और एक साइड क्या हो गया? लंब हो गया। तो जो तीसरा भुजा बचा उसको क्या बोल देंगे हम? आधार बोलेंगे। ऐसे ही आप कोण ए के लिए देखिएगा तो कोण ए के सामने वाला जो भुजा होगा इसके लिए हो जाएगा BC, हो जाएगा क्या? लंब होगा। और ए तो कर्ण बच गया, और तीसरा जो भुजा होगा इसको क्या बोलेंगे हम? आधार बोलेंगे। जैसे देखिए कि कोण सी है, तो कोण सी में क्या बोलेंगे? AB क्या है? लंब है। और कोण सी के लिए BC क्या हो गया? तो BC हो गया आधार। ठीक है। और AC जो है से दोनों कोण के लिए क्या होगा? कर्ण होगा। ऐसे ही हम देखते हैं कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए देखिएगा तो यहाँ से कोण ए के सामने वाला भुजा कौन सा है? BC। तो BC को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और एक AC है तो AC को क्या बोलेंगे हम? कर्ण। वो तो दोनों कोण के लिए सेम ही है। और सेकंड साइड बच गया कौन सा? AB बच गया। AB को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूरा त्रिकोणमिति में इसका यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। अनुपात से आप परिचित होंगे क्लास 6 क्लास 7 से ही। जैसे बोलेगा कि 5 और 6 का अनुपात बताओ, तो आप लोग क्या कीजिएगा? लिखिएगा 5/6। ठीक है। बोलेगा कि 6 और 7 का अनुपात बताओ, 6 और 7 का रेशियो बताओ, आप लोग बोलिएगा 6/7, मतलब 6/7। बट यहाँ पे आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि जैसे एक समकोण त्रिभुज लेंगे हम, तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि इसका 3 भुजा है, एक है लंब, एक है आधार और एक है कर्ण। तो इसमें क्या किया गया ना कि 3 भुजाओं में से किसी 2 को लेकर उसका अनुपात निकाला गया। जैसे 3 भुजा है, एक है P मतलब लंब है, एक है B मतलब आधार है, और एक है H। P, B और H। यदि आपसे बोला जाए कि 3 भुजा से लेकर आप लोग कितने तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि P/H कर सकते हैं, P/H कर सकते हैं, और फिर क्या होगा? B/H होगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? P/B कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, H/P होगा, H/B होगा और B/P होगा। ठीक है। यदि आपसे बोला जाए कि कितने तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं, इसका निकालने का तरीका सिर्फ कितना होगा? 6 होगा।
यदि आपके पास कोई और तरीका है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे फर्स्ट हुआ P/H, सेकेंड हुआ B/H और थर्ड हुआ P/B, फिर फोर्थ हुआ H/P, H/B और B/P हो गया। ठीक है, तो इतने 6 तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसी में क्या हुआ कि किसी को बोल दिए कि कुछ इसको बोल दो साइन थीटा, फिर इसको बोल दो कॉस थीटा, इसको बोल दो टेन थीटा। इसी तरीका से क्या हुआ ना कि P/H हुआ, तो P/H को क्या बोल देते हैं, साइन थीटा बोल देते हैं। P/H को क्या बोलिएगा, तो साइन थीटा बोलिएगा। अब थीटा क्यों बोले, तो यहाँ पे देखिए कोण C है, तो कोण C को हम लोग मान लिए कि थीटा है, और थीटा के सामने क्या हुआ, P है, P मतलब लंब है, और थीटा के मतलब एक तो हो गया H, और तीसरा साइड बचा से उसको क्या बोल दिए हम, B बोल दिए। तो थीटा के सामने मतलब इसका P और H का जो रेशियो हुआ इसको बोल दिए साइन थीटा। ठीक है, और B/H हुआ, तो B/H को क्या बोल दिए, कॉस थीटा बोल दिए। ठीक है, और ऐसे ही P/B, तो P/B को क्या बोल दिए हम, टेन थीटा बोल दिए। ऐसे ही आप देखिए तो H/P है, तो H/P को क्या बोल दिए, कोसेक थीटा बोल दिए, कोसेक थीटा। और H/B था, इसको क्या बोल दिए, सेक थीटा बोल दिए। और B/P इसको क्या बोल दिए, कॉट थीटा बोल दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B हो गया, और कॉट थीटा इक्वल टू हो गया B/P, सेक थीटा हो गया H/B, और कोसेक थीटा क्या हो गया, H/P हो गया। तो यहाँ से बोला जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हैं, 6 है। इस कारण से बोला जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है P/H है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है H/P, मतलब P/H और H/P क्या है, एक दूसरा का उल्टा है, रिवर्स है। तो इसको तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है एक दूसरा का उल्टा होता है। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है से 1/कोसेक थीटा हो सकता है। ठीक है, इसी तरीका से देखिए कि यहाँ पे है B/H और यहाँ पे H/B है, तो यहाँ भी देखिएगा कि B/H और H/B एक दूसरा का उल्टा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा से 1 क्या होगा, सेक थीटा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है P/B है, और यहाँ पे है B/P, तो यहाँ से भी देखिएगा तो यहाँ भी क्या है, उल्टा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि टेन थीटा जो होगा से इक्वल होगा 1/कॉट थीटा का। तो आप बताइए कि यहाँ से यदि कोई बोलेगा कि एक 3 है तो 3 का उल्टा लिखो, तो 3 का मतलब व्युत्क्रम, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, 1/3। और यदि आप इन दोनों को यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होता है, 3 × 1/3, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस थीटा और सेक थीटा को आप एक दूसरे से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1। टेन थीटा और कॉट थीटा को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक फार्मूला क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा P/B। इस क्लास 10th में ये सब फार्मूला याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन इस फार्मूला को अब हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं, तो इसका फार्मूला याद करने में उतना अब कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन हम लोग क्लास 10th में किस तरीके से याद किए थे, इसको देखिए। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे लिखना है कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, और यहाँ पे लिख दीजिए P/B/P H/B। इसको याद कैसे करना है, तो यहाँ से देखिए इसको याद करना है कि पढ़ बाबू पढ़ और हाली हाली बढ़। यहाँ से पढ़ का मतलब हुआ P से, और बाबू हुआ B से, और पढ़ का मतलब हुआ P से, और हाली हाली मतलब H से हो गया,
और बी मतलब हो गया बढ़। तो यहाँ से याद कीजिएगा कि पढ़ बाबू पढ़ और हाली हाली बढ़, मतलब बोला जा रहा है बाबू से कि पढ़ो और अपने जीवन में कुछ आगे कुछ काम करो। तो यहाँ से याद करना कि P अपॉन एच ऊपर है साइन थीटा, तो P अपॉन एच होगा, इसको बोल देना साइन थीटा। B अपॉन एच होगा, इसको बोल देना कॉस थीटा। P अपॉन बी होगा तो इसको बोल देना टेन थीटा। और नीचे है कॉट थीटा, तो नीचे से देखो इसको, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया B अपॉन पी, सेक थीटा हो गया H अपॉन बी, कोसेक थीटा हो गया H अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ से याद हो जाएगा कि पढ़ बाबू पढ़ और हाली हाली बढ़। तो यहाँ से हो गया साइन थीटा क्या हो गया P अपॉन एच, कॉस थीटा क्या हो गया B अपॉन एच और टेन थीटा क्या हो गया P अपॉन बी। इसी तरीके से आप कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को आप याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे दिया गया है कि tan A इक्वल टू 3/4 है। तो बोल रहा है कि कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालिए। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज क्या है ABC है, और इसमें बोल दिया गया है कि tan A इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे देखिए 3/4 जो है ये अनुपात है, रेशियो है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि कोण A है यहाँ पे, तो कोण A के सामने जो होता है A होता है लंब, और A हो गया 90 डिग्री के सामने जो होगा इसको बोल सकते हैं H, और जो तीसरा साइड बचेगा उसको बोलेंगे हम B बोलेंगे, मतलब आधार बोलेंगे। तो यहाँ से tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन आधार होता है, मतलब P अपॉन बी। तो P अपॉन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/4। तो यहाँ से बहुत सारे टीचर बताएंगे कि आपको वैल्यू P का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, B का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे 3 और बाई 4 जो है एक रेशियो है। तो यहाँ से आप P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4 नहीं बोल सकते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से P का वैल्यू कितना होगा, तो P का वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 इंटू के मतलब कोई एक कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, नियत पद हो गया। तो यहाँ से देखिए P का वैल्यू कितना हो जाएगा 3K और B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4K। देखिए P का वैल्यू हो गया 3K और B का वैल्यू कितना हो गया 4K। तो अब आप P अपॉन बी, P बटा B कीजिएगा, तो यहाँ से 3/4, यहाँ से 3K अपॉन 4K आएगा, यहाँ से K से K कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इक्वल टू 3K। P कौन सा है कोण A के लिए, तो P है BC, तो P का वैल्यू कितना हो गया 3K। और B, तो B कितना है AB है, तो B का वैल्यू हो गया कितना 4K। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालिए। यहाँ से tan A दे दिया है, तो पूछ रहा है आपसे कि sin A निकालो, cos A, cot A, cosec A, sec A, इन सभी का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि AB का वैल्यू हो गया 4K और BC का वैल्यू कितना हो गया 3K। तो आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिएगा तो वहाँ पे AC का भी जरूरी पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है से आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो भी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग को AC का मान निकालना है। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर हो गया, प्लस BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3K, तो 3K का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकालिए AC स्क्वायर हो गया 4K स्क्वायर, मतलब हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर 9K स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू निकालिए, तो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर कितना हो गया 25K स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर था, तो यहाँ से AC का वैल्यू निकालिएगा, तो अंडर रूट बचेगा कितना 25K स्क्वायर। यहाँ से बचेगा कितना वैल्यू 5K। यहाँ से स्क्वायर हट गया, तो स्क्वायर हटने के बाद यहाँ पे प्लस और माइनस भी आएगा, बट AC जो है से एक भुजा है, लंबाई है,
तो लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि यहाँ से हो गया P का वैल्यू 3 के, B का वैल्यू कितना हो गया 4 के, तो यहाँ से इसको बोल देते हैं H। H का वैल्यू कितना हो गया 5 के हो गया। तो यहाँ से देखिए कि बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालिए। यहाँ फर्स्ट क्या हो गया साइन A, तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A मतलब A के सामने वाला हो गया P, एक हो गया B और एक हो गया कितना H हो गया 5 के। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, पढ़ बाबू पढ़ तो हाली हाली बढ़, तो पहले P हो गया, ऊपर लिख दीजिए P अपॉन H। ठीक है, P का वैल्यू कितना था 3 के और H का वैल्यू हम लोग कितना निकालें 5 के, तो यहाँ से हो गया P अपॉन H का वैल्यू 5 के अपॉन 3 के अपॉन 5 के, यहाँ से वैल्यू आ जाता है 3 अपॉन 5। सेकेंड है कॉस A, कॉस A इक्वल टू क्या होता है पढ़ बाबू, तो बाबू अपॉन H हो गया मतलब B अपॉन H, तो B का वैल्यू कितना है 4 के और H का वैल्यू कितना है 5 के, तो यहाँ से वैल्यू हो गया 4 अपॉन 5। थर्ड में आता है tan A, तो tan A का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लेंगे अब cot A, तो cot A का वैल्यू कितना होता है B अपॉन P, B का वैल्यू कितना है 4 के और P का वैल्यू कितना है 3 के, तो यहाँ से हो गया 4 अपॉन 3। अब नेक्स्ट है कोसेक A, कोसेक A इक्वल टू क्या होता है H अपॉन P, साइन का इन्वर्स कर दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा P अपॉन H है, तो यहाँ से हो जाएगा H अपॉन P, तो यहाँ से कर दीजिए H अपॉन P, H का वैल्यू हो गया 5 के और P का वैल्यू कितना था 3 के, तो यहाँ से आ जाता है 5 अपॉन 3। फिर है सेक A, तो सेक A इक्वल टू क्या होता है H अपॉन B होता है, H अपॉन B, H का वैल्यू कितना था 5 के और B का वैल्यू कितना है 4 के, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाता है 5 अपॉन 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि यदि कोण B और कोण Q, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है कि साइन B इक्वल टू साइन Q है, मतलब साइन B का मान जो है साइन Q के मान के बराबर है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एक ABC त्रिभुज है और एक PQR त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि साइन B जो है साइन Q के बराबर है, तो सबसे पहले देखिए कि साइन B का वैल्यू कितना होगा, तो साइन B मतलब यहाँ पे एंगल A है B है, इसके सामने वाला भुजा होता है लंब, एक होता है कर्ण जो 90 डिग्री के सामने होता है और एक होता है BC मतलब इसका बोल सकते हैं आधार बोल सकते हैं, ऐसे ही PQR त्रिभुज में बोल सकते हैं। तो साइन B का वैल्यू कितना होता है लंब अपॉन कर्ण होता है मतलब P अपॉन H, तो साइन B तो यहाँ से B के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब मतलब AC अपॉन कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा PQR त्रिभुज में, तो यहाँ से हो जाएगा साइन Q इक्वल टू साइन Q है तो इसके सामने वाला भुजा क्या है PR है, तो PR अपॉन लंब, लंब कितना है PQ है, और यहाँ से दिया हुआ है कि साइन B का वैल्यू जो है साइन Q के वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। ठीक है, क्योंकि LHS बराबर था तो RHS भी क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ से लिख दिए AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। ठीक है, तो यहाँ से AB लिख सकते हैं कि इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, AC को PQ के पास ले जाइए और PQ को AC के पास ले जा सकते हैं। यहाँ से AC था तो AC को यहाँ से लिख दीजिए हम PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC। आगे हम बताएंगे कि क्यों हम ऐसे किए। ठीक है, तो यहाँ से हो गया PQ अपॉन AB और PR अपॉन AC।
आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि यहाँ से पी क्यू अपॉन ए बी, दोनों त्रिभुज में देखिए कि यहाँ पे पी क्यू अपॉन ए बी और यहाँ पी आर है और यहाँ से क्या है, ए सी है। तो यहाँ से हम लोग कुछ निकालने वाले हैं। इसको मान लेते हैं कि दोनों अनुपात है, तो दोनों अनुपात है तो इसको मान लीजिए कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, के के बराबर है। ठीक है, इसमें ए बी दिया हुआ है और ए सी, मतलब ए बी और ए सी में रिलेशन दिया हुआ था और पी क्यू और पी आर में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या नहीं पता है, बी सी, यहाँ से क्या नहीं पता है, क्यू आर नहीं पता है। तो यहाँ से निकालते हैं बी सी इक्वल टू क्या होगा, तो बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बी सी है तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है से लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यहाँ से क्या होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरीका से आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकालते हैं बी सी, बी सी है तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे इसको हम। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा और ए सी का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से है पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी इक्वल टू के है। तो ए जो है से के के बराबर, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लीजिए पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू ए बी। ठीक है, जब इसको आप बराबर कीजिएगा, यहाँ से पी आर अपॉन ए सी बराबर है के, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू के इंटू ए सी कर सकते हैं। इसको इतना छोड़ दीजिए। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे क्या पता है, पी क्यू और पी आर, पी क्यू पता है और पी आर पता है। यहाँ से निकाल लेते हैं क्यू आर का वैल्यू, तो क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे इसको। अंडर रूट क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए पी क्यू अपॉन ए बी था, पी आर अपॉन ए सी था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका भुजा है, इस ट्रायंगल का भुजा है, इसके बाद इसका भुजा है। तो यहाँ से निकालनी है क्यू आर, यहाँ से निकालनी है बी सी। अब देखते हैं कि क्यू आर अपॉन बी सी का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ से निकालिए क्यू आर अपॉन बी सी। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कर सकते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकाले हैं के इंटू ए बी, पी आर के वैल्यू निकाले हैं के इंटू ए सी। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। पी क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए बी। तो यहाँ से हो गया के इंटू ए बी और पी क्यू का स्क्वायर था तो इसको कर दीजिए स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं पी आर को के इंटू ए सी, इसको भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट में था, अपॉन में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर और इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आएगा क्या, अंडर रूट के स्क्वायर इंटू ए बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए सी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए यहाँ भी है के स्क्वायर, यहाँ भी है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर को आप बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो स्क्वायर बचेगा और उसके अंडर रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है तो इसको बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, के बचेगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस
AC का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए के स्क्वायर यहाँ भी था, के स्क्वायर यहाँ भी था, दोनों में से के स्क्वायर को कॉमन लिए और उसको रूट के बाहर निकाल दिए। तो के स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, के बचेगा, और अंदर बचेगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। और देखिए नीचे क्या है, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया, के हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ था पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी इक्वल टू क्या था, के था। और यहाँ भी देखिए हम लोग किसका वैल्यू निकालें, क्यू आर अपॉन बी सी, इसका वैल्यू भी कितना आ गया, के आ गया। मतलब ए और ए तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आया, क्यू आर अपॉन बी सी का वैल्यू हुई आ गया के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ए बी पी आर अपॉन ए सी बराबर कर सकते हैं, के का वैल्यू भी कितना आ गया, क्यू आर अपॉन बी सी। पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। तो क्लास 10th में ही आप पढ़े होंगे त्रिभुज के समरूपता, त्रिभुज के समरूपता के कितने कसौटी हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिएगा तो पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी बराबर है पी आर अपॉन ए सी का और क्यू आर अपॉन बी सी का। यहाँ से क्यू आर है, यहाँ पे बी सी है। तो आप पढ़े होंगे कि यदि दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इक्वल है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ए बी सी मतलब पहले ए पे चलिए, इसके बाद बी पे और इसके बाद सी पे, मतलब सी पे पहुँचना है, कोण 90 डिग्री के पास पहुँचना है लास्ट में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे शुरू कीजिए कहाँ से, पी से, पी क्यू आर। आप पढ़े होंगे समरूपता में, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए जो है इससे कोण पी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा इससे कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी क्या होगा, कोण आर के बराबर होगा। तो आपको बोला गया था कि प्रूफ करो कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि कोण बी इक्वल टू कितना हो गया, कोण क्यू, यही प्रूफ करना था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि लिखा हुआ है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू और दिया हुआ है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे कोण बी इक्वल टू कोण क्यू लिख सकते हैं। ऐसे ही आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब में कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि tan A इक्वल टू tan D, तो यहाँ से बोल सकते हैं, और A और D क्या है, न्यून कोण है। क्लास 10th में आपको न्यून कोण ही मिलेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि कोण A इक्वल टू कोण D कर सकते हैं इसको। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, जैसे पहला है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं कि साइन इंटू थीटा, मतलब साइन गुना थीटा, तो साइन थीटा हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इसको कैसे पढ़ा जाता है कि एंगल मतलब कोण थीटा का जया, इसको साइन को हिंदी में क्या बोला जाता है, जया। इसको बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको ऐसे नहीं बोलना है कि साइन मल्टीप्लीकेशन ऑफ थीटा, साइन गुना थीटा, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसे ही आप किसी में बोल सकते हैं, जैसे टेन थीटा लिखा है तो उसका मतलब होता है कि टेन ऑफ एंगल थीटा, उसका मतलब ये नहीं होता कि टेन और थीटा आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे यदि आप इसको समझेंगे कि साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप लोग क्या बोल दीजिएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी, आप इसको बोल सकते हैं फिर साइन ए और प्लस साइन बी, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का मतलब हुआ कि कोण ए और बी का जया निकालना है, मतलब साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन को ए से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और साइन को बी से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ए आपको बिल्कुल गलत होगा। आप जब क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे आपको बोलेगा कि साइन क्यूब थीटा, इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा, इसका होल क्यूब कर सकते हैं।
जैसे बोलेगा कि tan क्यूब थीटा, तो इसको बोल सकते हैं कि tan थीटा इसका होल क्यूब कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हम साइन इनवर्स साइन के पावर -1 थीटा को साइन थीटा के पावर -1 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसको भी आप क्लास 12th में पढ़िएगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखना है कि साइन माइनस साइन के पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, एक कभी नहीं करना है, ठीक है। जैसे बोलेगा कि साइन के पावर -3 थीटा है, इसको आप बोल सकते हैं कि 1/sin क्यूब थीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे साइन के पावर -1 थीटा को साइन थीटा के पावर -1 नहीं बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है इन्वर्स, साइन इन्वर्स बोला जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा क्लास 12th में, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर और इसमें दिया गया है कि पी क्यू का वैल्यू है कितना, 12 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पूछ रहा है कि आप निकालिए tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक दिमाग लगाइए कि tan p निकालना है और cot r निकालना है। तो tan और cot में हमको चाहिए p और b चाहिए, मतलब लंब चाहिए और एक आधार चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है पी आर का वैल्यू, मतलब कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है कोई एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अभी पता नहीं है कि कौन आधार है कौन लंब है, क्योंकि आधार और लंब को हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में, कि आप आर से देख रहे हैं या फिर पी के अपेक्ष देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है tan p बोला है, तो यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि क्यू आर का वैल्यू कितना होगा। तो क्यू आर को वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। यहाँ से कि क्या लिख सकते हैं कि पी आर जो कि कर्ण हुआ, तो पी आर का स्क्वायर होगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर दिया हुआ है और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या कीजिए, क्यू आर स्क्वायर होगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्यू आर इक्वल टू लिख सकते हैं कि अंडर रूट, यहाँ से पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 144। इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, और 25 का रूट अंडर इसका वर्गमूल कितना होगा 5। तो यहाँ से आ गया क्यू आर का वैल्यू कितना 5 आ गया। तो यहाँ से लिख लीजिए क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से पूछ रहा है कि tan p और cot r, तो tan p, तो इस एंगल से देखिएगा, तो tan p, तो p के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, और एक तो कर्ण है, और तीसरा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आधार बचेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tan p लंब आधार होता है, p के देखिएगा तो क्या हो जाएगा लंब, मतलब p लिख सकते हैं q कौन, यहाँ से जाएगा पी क्यू, बट्टा में पी क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखिए 5 सेंटीमीटर अपॉन, यहाँ से पी क्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आ गया 5/12 आ गया, ठीक है। अब निकालना है कॉट आर का वैल्यू, तो कॉट आर का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो कॉट आर है यहाँ आर से, आर की जो सामने को बोलेंगे हम लंब, और जो बचेगा इसको क्या बोलेंगे हम आधार। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट आर का वैल्यू कितना होता है आधार अपॉन लंब होता है। तो आधार कितना होगा, तो आर से देखिएगा तो क्यू आर क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ से लिखिए क्यू आर अपॉन लंब, लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना था, तो क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं था, क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखिए 5 सेंटीमीटर अपॉन में कितना होगा पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 5/12। यहाँ से कॉट आर का वैल्यू कितना आ गया 5/12, और tan p का वैल्यू कितना आ गया 5/12। तो यहाँ से पुट कीजिए और इसका आंसर निकल जाएगा।
तो टेन पी का वैल्यू भी कितना आ गया 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आ गया 5/12। तो 5/12 कैंसिल होगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कॉट ए इक्वल टू 4 इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा या नहीं होगा, इसको जांच करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 कॉट ए इक्वल टू 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कॉट ए का वैल्यू हमको पता है। यहाँ से देखिए कॉट ए यहाँ पे दिया हुआ था 3 कॉट ए इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉट ए इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है b/p होता है। तो b/p इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए b इक्वल टू 4 नहीं लिखना है और p इक्वल टू 3 नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है b इक्वल टू 4k। k कोई अचर पद है, अचर पॉजिटिव पद है, और p का वैल्यू कितना है 3 के लिखना है। ठीक है, k कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग क्या h का वैल्यू क्या होता है p² प्लस b² का अंडर रूट क्या हो जाएगा p² प्लस b²। यहाँ से देखिए, यहाँ से p का वैल्यू कितना दिया हुआ था 3k, तो 3k का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 3k स्क्वायर, यहाँ से हो गया 3k का होल स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर का अंडर रूट, तो लिख सकते हैं यहाँ से 5k। तो यहाँ से आ गया h का वैल्यू कितना 5k। तो यहाँ से निकालना है हमको tan स्क्वायर ए, यहाँ भी tan स्क्वायर ए, यहाँ पे निकालना है cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं tan a। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको पता था कि cot a और tan a जो होता है एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tan a इक्वल टू 1/cot a, या यहाँ से भी निकाल लीजिए tan इक्वल टू क्या होता है p/b। तो p का वैल्यू कितना था 3k, b का वैल्यू कितना है 4k, तो यहाँ से आ गया कितना 3/4। यहाँ से निकाल लीजिए अब cos a, cos a का वैल्यू कितना होता है b/h, तो b का वैल्यू कितना है 4k अपॉन h का वैल्यू कितना है 5k, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 4/5। यहाँ से निकाल लीजिए अब साइन a का वैल्यू, तो साइन a इक्वल टू क्या होता है p/h, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3k और h का वैल्यू कितना आ गया 5k, तो यहाँ से आ गया 3/5। यहाँ से चलते हैं LHS में क्या दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ से लिखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए का वैल्यू कितना आ गया टेन ए का वैल्यू आ गया 3/4। तो यहाँ से लिखिए 3/4 का होल स्क्वायर पूरा के बट्टा दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ से लिखिए 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना आंसर आता है 1 माइनस 9/16, यहाँ 1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ से बचेगा 16, यहाँ पे जाएगा 16 माइनस 9 पूरा का बट्टा दीजिए तो 16 प्लस 9/16, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7/16 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 25/16। तो यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं कि 7/16 गुना इसको उल्टा कीजिए 16/25, यहाँ से आ जाएगा कितना 7/25। ये हो गया वैल्यू किसका LHS का। अब देखते हैं RHS में क्या आता है। RHS में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए, तो cos ए का वैल्यू कितना है cos ए का वैल्यू है 4/5, इसका होल स्क्वायर माइनस 3/5, साइन का वैल्यू कितना था 3/5, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो यहाँ से 16/25 माइनस
9/25। इसका एलसीएम लीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम 25, यहाँ पे बचेगा 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 7/25। यहाँ से देखें कि LHS का वैल्यू भी कितना था 7/25 और RHS कितना था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका भी वैल्यू कितना आ गया 7/25। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है से समकोण है, और दिया हुआ है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, और आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि साइन P का वैल्यू निकालो, कॉस P का वैल्यू निकालो और टेन P का वैल्यू निकालो। तो देखिए साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है, टेन P निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि PQ का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू कितना है और PR का वैल्यू कितना है। तो यहाँ से दिया हुआ है कि PQ का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि PR का स्क्वायर जो होगा से लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ से PQ का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है कि PR प्लस QR इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं PR, तो PR का वैल्यू कितना 25 माइनस QR। तो यहाँ से लिखिए 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से PQ है तो PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है QR का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ से A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो A स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 625 प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर यहाँ पे कितना है B QR है, तो QR का स्क्वायर माइनस 2AB मतलब क्या हो गया -2 इंटू 25 इंटू कितना हो गया QR इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस QR का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 625, यहाँ से देखिए 625 प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। यहाँ से देखिए 625, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है QR स्क्वायर बराबर के एक साइड और बराबर के दूसरे साइड भी है कितना QR का होल स्क्वायर, तो दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से बचेगा कितना 2 इंटू 25, 50 बचेगा, 50 इंटू QR बचेगा इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ से सोल्व कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा कितना 50 QR इक्वल टू, यहाँ देखिए 50 QR को इस साइड ले गए और 625 माइनस कितना बचेगा 25। देखिए 25, देखिए 50 QR इसको इस साइड ले गए और 25 को इस साइड ले गए और फिर दोनों को पलट दिए। यहाँ से बचेगा कितना 50 QR इक्वल टू 625 माइनस 25, इसको लिख सकते हैं कितना 600। यहाँ पे देखिए यहाँ से निकाल लीजिए QR का वैल्यू, तो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए इसको 12 बार में। तो यहाँ से बच गया QR का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से QR का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, लेकिन PR का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए PR का वैल्यू था 25 माइनस QR का वैल्यू आ गया है 12 आ गया है, तो यहाँ से लिख लीजिए PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना आ गया 13। तो यहाँ से हमको पूछ रहा था कि साइन P, कॉस P और टेन P निकालो, तो साइन P निकालना है, साइन P। तो अभी आपको हम बताएं कि यहाँ पे दिया हुआ है एंगल P, तो इसके सामने वाला लंब होगा और जो सबसे लंबा होगा मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे और तीसरा साइड को क्या बोलेंगे हम आधार बोलेंगे। तो यहाँ से साइन P बोल रहा था इसके सामने, तो साइन P का वैल्यू क्या होता है कर्ण, लंब अपॉन कर्ण होता है। तो लंब क्या है यहाँ पे QR है, QR मतलब 12 लिखा हुआ है और
कर्ण कितना है 13, तो यहाँ से हो गया कितना 12/13 मतलब 12/13। यहाँ से बोल रहा था कॉस पी, तो कॉस पी का वैल्यू क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना होगा कौन पी के लिए, तो 5 अपॉन कर्ण कितना होगा 13, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 5/13। थर्ड है टेन पी, तो टेन पी का वैल्यू कितना होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना होगा टेन पी, कौन पी के लिए लंब कौन सा होगा क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। लंब बटा आधार, आधार कितना होगा कौन पी के लिए तो 5, यहाँ से कितना वैल्यू आ गया 12/5।